श्रवण कुमार सिंह अपने YouTube चैनल श्रवण कोचिंग क्लासेस फॉर डिफेंस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जीके जीएस पार्ट 5 होगा, जो कि अग्निवीर, लेखपाल और पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसकी देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, एज ऑफ अक्टूबर 2020 हाउ मैनी IIMs इंडियन इंस्टीट्यूट आर देयर। अक्टूबर 2020 तक कितने IIM भारतीय संस्थान हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 12। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 20 IIMs इंडिया में हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच गैलेक्सी इज द नियरेस्ट टू द मिल्की वे। आकाश गंगा में सबसे नजदीक कौन सी आकाश गंगा है? विर्गो सेटलर स्ट्रीम, ट्रायंगुलम गैलेक्सी, वर्लपूल गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द नियरेस्ट टू मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज। विश्व की सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज निकासी कौन सी है? ऑप्शन ए मिसिसिपी बेसिन, ऑप्शन बी नील बेसिन, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन, ऑप्शन डी गंगा बेसिन। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, what is the correct full form of virus in computer programming? Option A, Vital Information Resources Under Siege. Option B, Vital Interchange Results Until Source. Option C, Vital Information Recognize Search. Option D, Vital Information Record User Sees. वायरस का करेक्ट फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल वार मेमोरियल इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इन। कौन सी जगह पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल वार मेमोरियल का उद्घाटन किया? ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो जिसका करेक्ट आंसर, अभी बहुत ही पहले से इंडिया में इसकी डिमांड हो रही थी कि नेशनल वार मेमोरियल बनाया जाए, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, श्री गुरु गोबिंद सिंह इज फाउंडेड द खालसा पंथ इन द ईयर। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से सन में किया था? ऑप्शन ए 1705, ऑप्शन बी 1699, ऑप्शन सी 1701, ऑप्शन डी 1697। तो जैसा हम सब जानते हैं, गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 में किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी नेचुरल गैस, ऑप्शन डी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। निम्नलिखित में कौन सी एक गैस नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो जैसे ये क्वेश्चन सबको मालूम होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, जो कि गैर नवीनीकरण संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ insulin in the human body? Option A, it's regulate how the body uses the stores glucose and fat. It regulates the flow of blood. It supplies the filtered blood to the heart. It supplies oxygen to the lungs. जिसका मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? तो जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इट regulates
हाउ द ब्लड यूजेस द स्टोर्स एंड ग्लूकोज एंड द फैट। यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द किडनी। ऑप्शन ए coronary artery, ऑप्शन बी renal veins, ऑप्शन सी वेना केव, ऑप्शन डी renal arteries। हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रेनल आर्टरीज, गुर्दे की धमनी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकायुक्त इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बॉडी ऑपरेटिंग एट द सेंट्रल लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेट द सिविल सर्वेंट ऑफ द पॉलिटिशियन विद द रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लेन मेड अगेंस्ट। ए बॉडी operating at the stage level of the investigation and individuals complain against the public servant of any politician with the respect of corruption. It is also called ombudsman, a body created to look into the companies made with the respect of fraud of the financial year. भारत के संविधान में लोकायुक्त का मतलब क्या होता है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ए बॉडी ऑपरेटिंग एट द स्टेट लेवल टू इन्वेस्टिगेट एन इंडिविजुअल कंप्लेन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट और एनी पॉलिटिशियन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टू करप्शन। भ्रष्टाचार के संदर्भ में लोक सेवकों या किसी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की शिकायत की जांच के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है जिसको लोकायुक्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म वाज यूज्ड टू डिनोट पोल टैक्स ऑन द नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल एम्पायर्स। सारिया, जजिया, साफियर एंड जाहिलिया। मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान गैर मुस्लिम विषयों पर मतदान कर को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जजिया, जिसको बाद में मुगल सम्राट अकबर ने जजिया कर को माफ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने बनाया था। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन श्री अरबिंदो, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पर पहले देखते हैं नेशनल सॉन्ग, जिसको बनाया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और साथ ही नेशनल एंथम को बनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड सेल इज derived फ्रॉम। द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी लैटिन वर्ड द मीन ऑफ लिटिल रूम। सी ग्रीक वर्ड दैट मीन अ लिटिल रूम। लैटिन वर्ड दैट मीन स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। सेल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लैटिन वर्ड दैट मीन्स लिटिल रूम। लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्वेश्चन नंबर 14, लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुड, पुरकिंजे, ल्यूमेनहोक, रॉबर्ट ब्राउन। जीवित कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ल्यूमेनहोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। प्रोटोप्लाज्म शब्द को गढ़ा गया। ऑप्शन ए
पुकैंजे, रॉबर्ट हुड, बिरोचोक एंड रॉबर्ट ब्राउन। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पुकिंजे ने इसका कॉइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 16, सेल थ्योरी स्टेट्स दैट सेल आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डैश। किसकी कोशिका सिद्धांत कहता है कि कोशिकाएं किसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हैं? ऑप्शन ए प्लांट, ऑप्शन बी एनिमल्स, बोथ, ऑप्शन डी माइक्रोवेव्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सेल थ्योरी द स्टेट दैट द सेल आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ। Question number 17. The cell theory was further explained by Virchow. तो ये कथन बताना है कि कोशिका सिद्धांत को आगे विर्चो द्वारा समझाया गया था या नहीं? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कांट से, ऑप्शन सी पार्शली ट्रू या पार्शली रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ट्रू है। ये द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन बाय विर्चो, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सेल इंटरकैलरी मेरिस्टेम लैक्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की कोशिकाएं किसके अभाव से बनती हैं? ऑप्शन ए वैक्यूलोस, ऑप्शन डी न्यूक्लियई, ऑप्शन सी काइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी सेल वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वैक्यूलोस यानी रिक्तिकाओं से बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, द गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू। तना वृद्धि का घेरा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी लैटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन सी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन डी वर्टिकल मेरिस्टेम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लैटरल मेरिस्टेम। पार्स मेरिस्टेम बोलते हैं हिंदी में इसको। क्वेश्चन 20, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू कोलेंजाइमा, स्क्लेरोचाइमा, पेरेन्चाइमा एंड क्लोरेंचाइमा। पौधे में लचीलापन किसके कारण से होता है? सोचिए और बताएं। जिसका करेक्ट आंसर कोलेंजाइमा की वजह से होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज कैम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम प्लेनजाइमा एंड सीव ट्यूब्स। फ्लोएम में मौजूद मृत तत्व होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फ्लोएम फाइबर। क्वेश्चन नंबर 22, जाइलम फाइबर हैज रोल इन स्टोरेज ऑफ फूड। ऑप्शन ए ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट से, पार्शली ट्रू एंड फॉल्स। जाइलम फाइबर की भंडारण में भूमिका होती है खाने की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन आईसीआर एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन ए ऑप्शन 1978, 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1988। सबसे पहले आईसीआर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीआर? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1929 में आईसीआर एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज कोणार्क टेम्पल सिचुएटेड? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल,
ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। कोणार्क टेम्पल कहाँ पे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा में, जिसको काला पकौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? ऑप्शन ए जगदीश धनखड़, ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन सी रीता बहुगुणा, ऑप्शन डी परमजीत सिंह। दोस्तों, मैं हर वीडियो में एक गवर्नर का नाम जरूर डालता हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये उस स्टेटों के होते हैं जिसके गवर्नर ऑलरेडी कभी ना कभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए प्रसिद्ध होते हैं या गवर्नमेंट से उनका तालमेल नहीं बैठता। ऐसे गवर्नरों का नाम डालते हैं जिनको कभी भी आयोग द्वारा या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 25 गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इज जगदीश धनखड़, और ऑप्शन बी में है जो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जो कि अभी फिर कंट्रोवर्शियल था महाराष्ट्र में, तो वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। दोस्तों, कल का जो लास्ट होमवर्क के लिए क्वेश्चन था, व्हेन वी सेलिब्रेटेड तेलंगाना डे, जैसा कि हम जानते हैं 2 जून को हम तेलंगाना डे सेलिब्रेट करते हैं, तो जिस करेक्ट आंसर होगा उसका 2 जून। और आज के लिए आपको होमवर्क, हु वॉन द फ्रेंच ओपन 2022? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी जोकोविच, ऑप्शन सी मेडलदेव, ऑप्शन डी जे रूट्स। इस आंसर को आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में देना है, जिसका जवाब मैं कल अपने अगले वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपका अग्निवीर, लेखपाल और पेट की एग्ज़ाम की लगातार जीके और जीएस की तैयारी कंटिन्यू है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही अभी क्वेश्चन जैसे जैसे होते जाएंगे, मैं करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाके इसमें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।